नमस्कार। अभी तक हमने एडमिनिस्ट्रेशन और एडमिनिस्ट्रेटर के बारे में जाना है। फिर हमने जाना है कि एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे दो हिस्सों में बांटा जाता है, एक टेरिटोरियल और दूसरा क्या है, फंक्शनल। अब फंक्शनली हमने समझा कि अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, उनका अलग अलग काम होता है। टेरिटोरियल ये हमने से समझा कि पूरे भारत देश को अलग अलग क्षेत्रों में बांटा गया है, इसकी मैनेजमेंट के लिए, इसकी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। पूरे देश को स्टेट्स में बांटा गया है, स्टेट्स को आगे जिलों में बांटा गया है, जिलों को सब जिलों में बांटा गया है। तो आज हम सीखने क्या जा रहे हैं कि जो बातें हम कर रहे हैं फंक्शनल डिवीजन और टेरिटोरियल डिवीजन, इन दोनों का आपस में लिंक क्या है। हमने ये तो देख लिया कि टेरिटोरियल डिवीजन है, एक फंक्शनल डिवीजन है, ये तो हमने सीख लिया। लेकिन दोनों का आपस में लिंक क्या है, आज हमने वो सीखना है। मान लो कि किसी के घर में चोरी होती है, किसी के घर में चोरी होती है, तो चोरी के लिए हम कहाँ जाते हैं शिकायत लगाने? थाने में। हम जिस मोहल्ले में रहते हैं उस मोहल्ले के जो नज़दीकी थाना है, पुलिस स्टेशन है, हम वहाँ जाते हैं। उसको हम अपने मोहल्ले का नाम बताते हैं, अपने घर का पता बताते हैं और उसको बताते हैं कि हमारे घर में चोरी हो गई है। अब जो पुलिस डिपार्टमेंट है वो एक फंक्शनल डिपार्टमेंट है जिसका काम है लॉ एंड ऑर्डर को देखना। कोई भी क्राइम अगर समाज में हो रहा है उसको देखना। अब इसका मतलब ये है कि अगर क्राइम हो गया, कोई चोरी हो गई, कोई ठगी हो गई, कोई धोखाधड़ी हो गई, तो हम कौन से डिपार्टमेंट के पास जाते हैं? पुलिस के पास। हम एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास तो नहीं जाएंगे, क्योंकि फंक्शनली इस डिपार्टमेंट को, इस काम को पुलिस डिपार्टमेंट को दिया गया है। जो लोग पुलिस डिपार्टमेंट में तैनात हैं वो लोग चोरी, ठगी, अपराध जो भी है उसको देखेंगे। शिक्षा डिपार्टमेंट का काम है शिक्षा देना। अब जब हम एक थाने में जाते हैं, पुलिस स्टेशन जाते हैं, वहाँ पर जाकर हम इन्फॉर्म करते हैं, बताते हैं कि देखो जी मैं यहाँ पे रहता हूँ, ये मेरा पता है, मेरे घर में चोरी हो गई है। अब थानेदार देखेगा कि चोरी की शिकायत तो थाने में ही होती है, सही बात है, पर वो कहेगा आपको, हो सकता है कि वो कहे कि आपका जो घर है वो मेरे क्षेत्र में नहीं आता, मेरी टेरिटरी में नहीं आता। क्योंकि हमने फंक्शनल तो डिपार्टमेंट बनाया कि पुलिस डिपार्टमेंट अपराध को, आपराधिक कामों को देखेगी, पर साथ में हमने उसको टेरिटरी के साथ भी डिवाइड कर दिया कि उसका कार्य क्षेत्र कितने क्षेत्रफल में होगा, कितने एरिया में होगा। अगर हमने एक थाना बनाया है, उस थाने का एक रकबा है, एक क्षेत्र है, उस क्षेत्र के अंदर अंदर जो अपराध होगा वो उस थानेदार के पास जाएगा, उस थाने में जाएगा। अगर उसके कार्य क्षेत्र में नहीं आता, उसके एरिया में नहीं आता, तो वो कहेगा आपको कि देखो जी आपका घर जिस एरिया में पड़ता है उस एरिया के थाने के पास जाइए। अब दूसरे एरिया का जो थाना है वो भी यही काम कर रहा है अपराध रोकने का, जिस थाने में गए वो भी ये काम कर रहा है। तो फंक्शनली दोनों का काम क्या है? सेम, अपराध के मसलों की, मामलों की रिपोर्टिंग करना और इन्वेस्टिगेशन करना। लेकिन क्योंकि टेरिटरी भी डिवाइडेड है, जमीनी स्तर से भी एरिया बांटा हुआ है, तो एक पुलिस स्टेशन दूसरे पुलिस स्टेशन के क्षेत्र का काम नहीं करता। तो इस तरीके से आप समझो कि हमने टेरिटोरियल डिवीजन सीखा, अब फंक्शनल डिवीजन सीखा। तो टेरिटरी और फंक्शन का भी संबंध है आपस में। ये सिर्फ ये नहीं है कि हम किसी भी थाने में चले जाएंगे और शिकायत लिखा देंगे। हमें उसी थाने में शिकायत लिखानी पड़ेगी जिस क्षेत्र में अपराध हुआ है। मान लो कि हम जलंधर गए, बस से उतरे, किसी ने हमारा पर्स छीन लिया। अब हम रहने वाले कहाँ के हैं? लुधियाना के। तो अब हम लुधियाना आके थाने में शिकायत लिखाएं कि मैं जलंधर गया था, बस से उतरा, मेरा पर्स किसने छीन लिया। तो लुधियाना का थानेदार बोलेगा देखो जी आपका पर्स अपराध हुआ है जलंधर में। तो मैं भी पुलिस स्टेशन हूँ, वहाँ का भी एक पुलिस स्टेशन है, फंक्शनली हमारा दोनों का काम सेम है, लेकिन एरिया मेरे अंदर नहीं आता, क्योंकि टेरिटोरियल डिवीजन भी है हमारे कंट्री में।
जमीनी स्तर से बांटा हुआ है कि कौन कितनी जमीन किसकी है। तो आपका जो थाना उस जमीन में पड़ता है, कौन सी जमीन, जहां पे जलंधर का बस स्टैंड है, जिस थाने के अंदर जलंधर बस स्टैंड की जमीन आती है उस थाने में आप शिकायत कर सकते हो। मैं शिकायत नहीं कर लिखूंगा आपकी, क्योंकि फंक्शनल तो है, फंक्शनली पुलिस का काम है, लेकिन क्योंकि टेरिटोरियल डिवीजन भी है तो टेरिटरी के हिसाब से वो कहेगा ये टेरिटरी मेरे पास नहीं आती। तो इसी तरीके से मान लो कि आपने सड़क बनवानी है। अब सड़क बनाने का काम जिला स्तर पे भी होता है, राज्य स्तर पे भी होता है और पूरे देश भर के स्तर पे भी होता है। तो हर किसी की टेरिटरी डिवाइडेड है। नेशनल हाईवेज जिनको हम बोलते हैं वो पूरे देश भर में फैले हुए हैं, वो हर राज्य से निकलते हैं, शहरों से भी निकलते हैं, लेकिन उस एरिया को हम बोलते हैं नेशनल हाईवेज। उस जो सड़क है उसको नेशनल हाईवे, जैसे लुधियाना में फिरोजपुर रोड है, फिरोजपुर रोड राज्य सरकार के अंदर नहीं आती है, वो सेंट्रल सरकार के अंदर आती है क्योंकि वो नेशनल हाईवे है। इसी तरीके से जो लुधियाना से चंडीगढ़ की सड़क है वो राज्य सरकार के अंदर आती है, उसको स्टेट हाईवे बोलते हैं। फिर आती है डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जो लुधियाना जिले की सड़कें हैं वो डिस्ट्रिक्ट के अंदर आती हैं। उसके बाद शहर की सड़कें, जैसे हमने कल डिस्कस किया था, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के एरिया में जो सड़क आती है वो सिटी एरिया में आती है। अगर सिटी एरिया की कोई सड़क है उसमें कोई प्रॉब्लम है तो हम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को शिकायत करेंगे। अब मान लीजिए कि सड़क है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के एरिया में, हम जाके सेंट्रल गवर्नमेंट को बोल दें कि देखो जी आप नेशनल हाईवे बनाते हो और एक सड़क हमारी ये वाली भी ख़राब है जो आती तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अंडर है, तो वो कहेंगे कि ये एरिया मेरे अंडर नहीं आता, वो टेरिटरी मेरे अंडर नहीं आती। आप उसके पास जाओ जिसके अंदर वो टेरिटरी आती है। तो फंक्शनली सारे के सारे लोग स्ट्रेट सड़कों का काम कर रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया काम कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट का पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट कर रहा है, सिटी एरिया का म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कर रही है। लेकिन ये नहीं है कि हम किसी भी डिपार्टमेंट को किसी भी सड़क के बारे में बोल देंगे। जो सड़क जिसके अंदर आती है, फंक्शनल डिवीजन के साथ साथ टेरिटोरियल डिवीजन भी है, जमीनी स्तर से भी बांटा हुआ है, फंक्शनली और जमीनी स्तर दोनों से बांटा हुआ है। तो जो दोनों के क्षेत्र में आएगा वो ही हमारी शिकायत को सुनेगा, वो ही हमारी बात को सुनेगा, या हम ये कह सकते हैं उसी अथॉरिटी के पास पावर है काम को करने की, दूसरे के पास पावर नहीं है। कोई भी पब्लिक सर्वेंट, जो भी सरकारी मुलाजिम है, जितनी उसको कानून के हिसाब से ताकत लिख के दी गई है उसकी सीट के हिसाब से, उससे ज़्यादा वो काम नहीं कर सकता। अगर वो करेगा तो वो काम इनवैलिड गिना जाता है। उसको वो काम जिसके कार्य क्षेत्र में आता है उससे करवाना पड़ेगा। मान लो कि हमने लुधियाना पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करवा दी, अब चोरी हुई हमारी जलंधर, पर्स छीना गया जलंधर, तो ज़्यादा से ज़्यादा लुधियाना पुलिस वाला ये करेगा, थाने वाला, कि आपकी शिकायत लिख लेगा और शिकायत को भेज देगा कहाँ, जलंधर। तो हमें इन्वेस्टिगेशन कहाँ होगी, जलंधर, उसको जलंधर हमें जाना पड़ेगा। लुधियाना वाला पुलिस अफसर हमारी कोई मदद नहीं कर पाएगा, सिर्फ इतनी मदद कर पाएगा कि शिकायत लिख के वहाँ भेज दी। तो टेरिटोरियल एंड फंक्शनल दोनों का भी आपस में क्या हो गया, लिंक हो गया। तो जैसे हमने टेरिटोरियल डिवीजन समझा, फंक्शनल डिवीजन समझा, अब हम देख रहे हैं कि दोनों एक साथ कैसे काम कर रहे हैं। अब इसको अगर हमने बहुत साधारण उदाहरण से समझना हो, बहुत ही साधारण उदाहरण से समझना हो, तो हम समझते हैं कि जैसे सवित्री का घर है, राजदा तक का भी घर है, रोशनी का भी घर है, तो सब क्या हुए, घर हुए, सब घर हुए ना। तो क्या हम किसी भी घर में घुस सकते हैं, किसी भी घर में नहीं घुस सकते ना, है सारे घर, पर हम किसी भी घर में नहीं घुस सकते क्योंकि हर घर अपने आप में अलग है। इसी तरीके से हर थाना अपने आप में अलग है। तो हमें जिस थाने क्षेत्र के अंदर अपराध हुआ वहां जाना पड़ेगा। घर में घुसना है, हम उस घर में घुसेंगे जहाँ पे हमें अलाउड है, हमारे अपने माँ बाप का घर, वहाँ पे हम सीधा जा सकते हैं। दूसरों के घर जाने के लिए हमें पूछना पड़ेगा क्योंकि वो हमारा घर नहीं है। ऐसे ही पूरे देश को फंक्शनली और टेरिटोरियली भी डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो इसको समझना भी बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत बार क्या होता है, लोगों को पता नहीं होता, वो कहते हैं जी हम थाने गए थे, उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। ऐसा आपको आपके घर में भी कभी सुनने को मिलेगा, जैसे आपके पिता के साथ समस्या हुई थी,
आपने कहा था थाने वाले सुन नहीं रहे, याद है राजदा? तो ये क्यों होता है? क्योंकि हमें पूरा ज्ञान नहीं है। जब हमें ज्ञान नहीं है हम गलत जगह चले जाते हैं। वो कहते हैं हम आपकी मदद नहीं कर सकते, तो हमारे मन में इंप्रेशन आएगा कि पुलिस वाले खराब हैं। लेकिन वो खराब नहीं होंगे, वो अपनी जगह सही होंगे। वो कहेंगे कि हमारे कार्यक्षेत्र में आता ही नहीं है, हमारी टेरिटोरियल डिवीजन में नहीं आता। चाहे पुलिस का काम है अपराध रोकना, लेकिन उनके टेरिटोरियल डिवीजन में वो एरिया नहीं आता, तो आपको दूसरे थाने में जाना पड़ेगा। तो बहुत से लोग अनपढ़ की वजह से ये समझते हैं कि हमें टरका दिया गया, पर असल में बात ये है। तो हमें देखना पड़ेगा कि वाकई ही जहाँ पे अपराध हुआ वो अपराध वाला एरिया उस थाने के अंदर आता था कि नहीं आता था। अगर आता था फिर मना करे, फिर हम समझेंगे कि पुलिस वाला जानबूझ के मना कर रहा है। पर अगर हमारा क्षेत्र उस एरिया में आता ही नहीं है, तो इसका मतलब अगर वो मना कर रहा है तो वो बता रहा है कि मेरे पास अथॉरिटी उस एरिया की नहीं है, क्योंकि वो अथॉरिटी के बियॉन्ड काम नहीं कर सकता है। अगर वो करेगा तो उसके ऊपर एक्शन हो जाएगा। तो इसलिए अगर हमें टेरिटोरियल डिवीजन के फंक्शनल डिवीजन, टेरिटोरियल डिवीजन, आपस में दोनों का लिंक क्या है पता होगा, तभी हम ये काम कर पाएंगे। इसी तरीके से हमारे कोर्ट में जजेस के पास भी एरिया होता है। ये नहीं कि हमारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई भी जज किसी भी एरिया का केस ट्राई कर लेगा। जब हम कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट में पहले से ही तय होता है कि कौन से थाने में जो अपराध हुआ है वो कौन सा जज देखेगा, दूसरे थानों का अपराध कौन सा जज देखेगा, तीसरे थानों का अपराध कौन सा जज देखेगा। तो जब हम कोर्ट में अपनी दरखास्त लेके जाते हैं, शिकायत लेके जाते हैं, तो वहाँ पर भी टेरिटरी के हिसाब से चलता है। फंक्शनली जजों का काम है न्याय देना, तो सारे जज ये काम कर रहे हैं, फंक्शनली न्याय देना, सबका काम सेम हो गया ना जजों का। लेकिन क्योंकि टेरिटरी बांटी हुई है, तो ये नहीं है कि किचलू नगर में रहने वाला अपराध, किचलू नगर में होने वाला अपराध का फैसला वो जज करेगा जो अपराध पायल में हुआ है। पायल में या इंडस्ट्रियल एरिया में, फोकल पॉइंट में जो अपराध हुआ उसका जज अलग होगा। तो ये नहीं कि हम किसी भी जज के पास चले जाएंगे, हमें उसी जज के पास जाना पड़ेगा जिस जज के एरिया क्षेत्र में वो अपराध वाला एरिया आता है। अगर नहीं आता तो जज भी मना कर देगा कि ये मेरे क्षेत्र में नहीं आता। तो इस तरीके से पूरे देश को जब हमने टेरिटरी में बांटा है, फंक्शनली बांटा है, तो टेरिटरी और फंक्शन का बहुत गहरा संबंध है। मान लो कि आप पंजाब में रहते हो, आप ठीक है, आपका घर पंजाब में है, आपका आधार कार्ड पंजाब में बना हुआ है, आपको राशन पंजाब में मिल रहा है। अब आप वही आधार कार्ड लेके, वही राशन का कार्ड लेके मान लो बिहार चले जाते हो। अब वहाँ पर भी सरकार मुफ्त राशन दे रही है, यहाँ पर भी दे रही है। हम सरकार को बोलें कि ये मेरा आधार कार्ड है, ये मेरा राशन का कार्ड है, मैं अब बिहार आ गया हूँ थोड़े दिन के लिए, थोड़े दिन के लिए राशन मेरे को यहाँ दे दो, तो सरकार नहीं दे पाएगी। सरकार कहेगी देखो आपकी टेरिटरी पंजाब है, लुधियाना है, और आप आज बिहार पटना में आ गए हो, पटना के कार्य क्षेत्र में इस एरिया में आपका जुरिस्डिक्शन नहीं बनती है, इस एरिया में आपको आटा चाल दावल फ्यूल मुफ्त में नहीं मिल सकता है या राशन पे नहीं मिल सकता है। आपको लेना है तो वहीं जाना पड़ेगा, या वहाँ का अपना आधार कार्ड छोड़ के पहले यहाँ बनवाना पड़ेगा, राशन कार्ड वहाँ का छोड़ के यहाँ बनवाना पड़ेगा। तो आपको अपना क्षेत्र बदलना पड़ेगा, क्योंकि कानूनी तौर से हर चीज़ डिसाइडेड है, हर चीज़ पहले से निर्धारित है। तो अगर हमने कहीं भी कोई भी समाधान या कोई मदद या कोई अपना ग्रीवेंस लेके जाना है, तो हमें यह भी समझना है कि फंक्शनल और टेरिटरी दोनों हमें देखने पड़ेंगे। अगर हम दोनों में से एक देखेंगे तो भी हम गलत हो सकते हैं, अगर हम दोनों को ठीक तरह से नहीं देखेंगे तो भी हम गलत हो सकते हैं। तो दोनों को ठीक तरीके से देखना, समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब हमने एडमिनिस्ट्रेशन के 3 पार्ट कवर कर लिए। पहले पार्ट में हमने सीखा कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या होती है, फिर हमने उसी के साथ टेरिटोरियल कर लिया। दूसरे पार्ट में हमने फंक्शनल डिवीजन कर ली कि फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शन के हिसाब से डिपार्टमेंट कैसे डिवाइड हैं। अब तीसरा पार्ट हमने एडमिनिस्ट्रेशन का कर लिया कि फंक्शन और टेरिटरी का आपस में क्या संबंध है, क्या लिंक है, ये हमने सीख लिया। अब जो चौथा पार्ट हम करेंगे उसमें हम करेंगे जो देश जैसे हमने कल पढ़ा था कि ओनर देश के कौन है, कौन है ओनर देश के हैं, ऑल द सिटीजन, हम सब लोग ओनर हैं। तो अगर हम देश के ओनर हैं तो देश के अंदर जो साधन है उसके ओनर कौन है, उन साधनों से क्या संबंध है, ये अब हम अगले वीडियो में कल को पढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।